नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज आपको बता रहे हैं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, कोई गणना नहीं की जा सकती। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष का आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का और पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। किसी व्यक्ति का मन और किसी व्यक्ति की भावनाएं जिस ग्रह से चलती हैं वो ग्रह है चंद्रमा। अगर चंद्रमा को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने मन को कंट्रोल कर लिया है, और चंद्रमा को कंट्रोल करके आप अपने मन को, मानसिक दशा को बहुत मजबूत बना सकते हैं। चंद्रमा का संबंध होता है पेट और हृदय के रोगों से, एसिडिटी से, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। तीन चीजें चंद्रमा से सीधे जुड़ी होती हैं। एक आपका मन, दूसरे आपकी माता और तीसरा जल। ये तीन चीजें चंद्रमा से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अब अगर आपको चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा का फल आपके जीवन में अशुभ है, तो इसके क्या प्रभाव हैं, क्या लक्षण हैं। अगर चंद्रमा आपका अशुभ है तो व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की समस्या हो जाती है। चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो बिना वजह के व्यक्ति का मन हमेशा परेशान रहता है, और चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर जीवन में कष्ट बना रहता है। चंद्रमा अशुभ फल देगा तो हार्मोन्स की समस्या भी होगी और डिप्रेशन का, अवसाद का योग आपके जीवन में बनेगा। चंद्रमा आपके मन को अच्छा रखता है और मन से आपको जीवन में सुकून मिलता है। इसीलिए चंद्रमा अगर शुभ ना हो तो नींद ना आने की समस्या होती है और व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है। या तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, माता की आयु या तो लंबी नहीं होती, या व्यक्ति के संबंध माता से खराब होते हैं, या जिनका चंद्रमा अशुभ होता है, ऐसे लोगों की माता का स्वास्थ्य निरंतर गड़बड़ बना रहता है।
अब अगर चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है, अगर आपके जीवन में अनुकूल है, तो क्या लक्षण हैं, क्या प्रभाव हैं? जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनके चेहरे पर सौम्यता और करुणा रहती है। चेहरा बहुत कोमल और बहुत सॉफ्ट दिखाई देता है। ऐसे लोग दुनिया में बड़े प्रसिद्ध होते हैं और ऐसे लोग महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं, विशेष पॉपुलर होते हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। और जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग आम तौर पर गोल मटोल होते हैं, दुबले पतले नहीं होते। जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग अपनी माता के या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है और खुशबू वाला साबुन लगाकर सुगंध वाले पानी से खूब नहाते हैं। नहाते समय पानी में बहुत सारा फेन बनाना, बहुत सारा साबुन लगाना और बहुत आनंद से नहाना, ये गुण चंद्रमा के शुभ होने पर आ जाते हैं। अब अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा अशुभ है, तो क्या उपाय करें जिससे चंद्रमा शुभ हो जाए और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करे? पहला काम जो जरूर करना है, रोज सुबह स्नान करके 1 लोटा जल अपने घर से भरकर मंदिर तक जाइए और शिवलिंग पर रोज सुबह जल अर्पित करिएगा। हर सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिएगा। एक चांदी की चेन शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने गले में पहने, या एक चांदी का कड़ा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपनी दाहिनी कलाई में पहनिएगा। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करेंगे और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करेंगे। रोज रात में 8-9 बजे के बाद छत पर खुले आसमान के नीचे बैठिए या अपनी बालकनी में बैठिए जहां से आसमान दिख रहा हो और चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ की जाए, माता पार्वती के साथ रेगुलरली आप करें, तो चंद्रमा की अशुभता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखिए, आपका चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों ना हो, 2 उपाय जरूर करिए, चंद्रमा की पूरी अशुभता समाप्त हो जाएगी। अपनी माता जी के हाथ से एक चांदी का सिक्का या चांदी की चेन या चांदी की कोई छोटी वस्तु ले लें, इसको गंगा जल से धो लें और अपने पास रखना शुरू कर दें। अगर आप अपनी माता से कोई चांदी की वस्तु लेकर अपने पास रखना शुरू करते हैं तो आपको लाभ होगा, चंद्रमा की अशुभता कंप्लीटली बंद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर
भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ अगर संयुक्त रूप से की जाए तो इससे भी चंद्रमा की निगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।